लड़े झगड़े भिड़े काटे कटे शमशीर हो जाए। सियासत चाहती है हम और तुम कश्मीर हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका अपना कुलदीप शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्ट एक्सक्लूसिव.com। दिल्ली के चारों तरफ किसान इस उम्मीद से बैठे हैं कि मोदी सरकार उनकी बात सुनेगी। इधर देश भर में किसान अब यूपी, हरियाणा, पंजाब के बाद राजस्थान में भी आक्रोशित होने लगे हैं। कान में तेल डालकर सोई केंद्र सरकार किसानों को समझाने में कामयाब हो पाई है कि आखिर इन कृषि कानूनों में अच्छा क्या है, और न ही धरने पर बैठे लाखों किसानों से वार्ता करके उन्हें घर वापसी करवा पाई है। कोरोना काल की 2 लहरों ने दम तोड़ दिया, लेकिन देश की मोदी सरकार अभी भी किसानों को मनाने में कामयाब नहीं हो पाई है। अब राजस्थान में यूपी, पंजाब और हरियाणा की तरह किसानों में गुस्सा साफ नजर आने लगा है। बीजेपी के एक बड़े नेता के कपड़े फाड़े गए और मारपीट की गई। अब आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। इस किस्से को ध्यान से सुनिएगा और कमेंट कीजिएगा भी आखिर क्या सही और क्या गलत है। आपको ध्यान से सुनना भी है और कमेंट कर उस पर अपनी राय भी देनी है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में कुछ रोज पहले बीजेपी पार्टी राज्य सरकार, यहाँ गौर करने की बात है, राजस्थान में बीजेपी विपक्ष की पार्टी है। बीजेपी पार्टी राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए श्रीगंगानगर में, और ठीक उसी दिन कांग्रेस और किसानों का भी प्रदर्शन था उसी श्रीगंगानगर में। बीजेपी का कहना है कि उनके एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे थे और उन पर किसानों ने हमला बोल दिया, उनके कपड़े फाड़े, मारपीट की और वो हॉस्पिटल में भर्ती भी रहे। वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल किसानों से जानबूझकर उलझे और अपनी टिकट पक्की करने के इरादे से गलत रास्ते से आए। अब विवाद वहीं से खड़ा हुआ और बीजेपी ने कई बैठकों के बाद प्रेस वार्ता बुला ली। पत्रकारों से बीजेपी नेता बोले, एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को जानबूझकर टारगेट किया गया है। यहाँ इन शब्दों को दोबारा सुनने की जरूरत है, उन्हें जानबूझकर टारगेट किया गया है। वहीं दूसरी, उसी के बाद किसान अपनी बात को लेकर प्रेस वार्ता बुलाते हैं। हालांकि किसानों की प्रेस वार्ता 9 अगस्त को अपने कार्यक्रम मोदी गद्दी छोड़ो को लेकर थी। अब पत्रकार वहां बैठे थे तो सवाल पूछ लिया गया कि आपने हमला क्यों किया, और हमला लोकतंत्र में कितना सही तो कितना गलत है। तो किसान नेता बोले, हमला किया नहीं गया बल्कि कुछ किसानों को उकसाया गया था। इसे गौर से दोबारा सुना जा सकता है कि उकसाया गया था। अब आगे की कहानी सुनिए। आज फिर किसानों द्वारा किए गए हमले के विरोध में बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल के समर्थन में एक प्रदर्शन और सभा का आयोजन किया गया और सभा स्थल रखा गया वो ही श्रीगंगानगर। आज फिर जब किसानों ने काले झंडे दिखाने चाहे तो अब की बार रोड से किसानों पर बीजेपी की तरफ से हमला होना बताया जा रहा है। रोड यानी लोहे की रोड, यहाँ रोड को लोहे की रोड पढ़ा जा सकता है। अब सवाल यही भी खड़ा होता है कि प्रदेश के इतने संजीदा नेता जिनको प्रदेशाध्यक्ष की कमान सौंपी गई है, वो स्टेज पर किसानों को देख लेने की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर किसी रिक्शा यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने भी तथाकथित तौर पर किसान नेता हैदराम बेनीवाल को धमकी दी है, और वो ही कहा है कि कहीं नजर ना आए। इस पूरी कहानी और खिचड़ी को लोकतंत्र में कतई ही सही नहीं कहा जा सकता। 8 माह के लंबे आंदोलन के बाद किसानों का आक्रोशित होना जायज भी है और नहीं भी, लेकिन लोकल बीजेपी पार्टी को ये रिपोर्ट अपने आकाओं को देनी भी चाहिए कि उनका बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। कम से कम इस कानूनों पर चर्चा शुरू करे या इस कानून को लेकर कोई हल निकाले, क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर अब किसान आक्रोशित होकर सड़कों पर आने लगे हैं और बीजेपी नेताओं का विरोध धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा के बाद राजस्थान में भी करने लगे हैं। सवाल काफ़ी खड़े होते हैं और आज इसकी पूरी कहानी पर काफ़ी कुछ नज़र आता है। लोकतंत्र में ऐसी चीज़ें हालांकि सही नहीं हैं, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार की घटनाएं पूरे देश में
घट रही है वो वाकई हैरान करने वाली है। मोदी सरकार को क्या सोचना चाहिए? क्या मोदी सरकार को पुनः वार्ताओं का दौर शुरू करना चाहिए या फिर किसानों को बड़ा दिल रखकर घर वापसी कर देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में कहा जाता है जनता ही सर्वोपरि है। आप किसान हैं, आप बीजेपी पार्टी के समर्थक हैं, तो अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि ये घटनाक्रम जिस प्रकार से चल पड़े हैं, ये घटनाक्रम वाकई आने वाले समय में काफ़ी हैरान कर देने वाले हैं। क्योंकि अब कैलाश में इकबाल अपने आप को दलित नेता कहना शुरू कर चुके हैं। हालांकि 80 मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, तो जाहिर सी बात है वो दलित नेता ही कहा जाएंगे। लेकिन इस प्रकार से उनके पोस्टर जगह जगह पर लगे हैं और पोस्टरों के साथ आज इस प्रकार से सभा स्थल पर उनका पोस्टर कपड़े फाड़े हुए देखा गया, वो वाकई हैरान कर देने वाला था। उस पर दलित नेता भी लिखा गया है, दलितों पर अत्याचार कब तक, ये भी लिखा गया है। लेकिन हालांकि वहाँ पर किसान ये नहीं सोच के आए थे भी ये दलित है या दलित है। किसानों ने सिर्फ बीजेपी पार्टी का विरोध करना था, बीजेपी का विरोध करना था, क्योंकि केंद्र में सत्ता बीजेपी के हाथ में है। तो वहाँ पर दलित का सवाल खड़ा नहीं होता। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सूझबूझ से इसको दलित का रूप देना चाहा है, तो जाहिर सी बात है राजनीति जो है धर्म और जाति पर आ पहुंची है। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ये भी जरूर बताइएगा भी आखिर किसान और बीजेपी नेताओं में कौन सही है और कौन गलत है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। कुलदीप शर्मा को इजाजत दीजिए। आगे ही बड़े विषयों पर हम आपसे रूबरू होते रहेंगे और बड़े विषयों पर आपके सामने बड़ी चर्चा लाते रहेंगे। नमस्कार।